अच्छा ठीक है यार, काफ़ी सीख लिया है। चलो मेल टाइप करके देखता हूँ। हे स्टॉप, ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस हम ईमेल में थोड़ी ना यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम यही तो सीखने वाले कि ईमेल में हम कौन से वर्ड्स एंड फ्रेजेस नहीं यूज करते और कौन से यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हो तो आपको कैजुअल ग्रीटिंग्स नहीं यूज करनी। फॉर एग्जाम्पल, हे हाय व्हाट्सअप, हे हाय हाउज इट गोइंग। नेक्स्ट, ओवरली इनफॉर्मल लैंग्वेज, जैसे कि काइंड ऑफ की जगह किंडा, want to की जगह wanna, going to की जगह gonna। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ तो मैं ये कहूँगी कि आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ना कि आई एम किंडर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव लैंग्वेज का यूज बिल्कुल नहीं करना, जैसे कि कांट, वोंट, डोंट। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अटेंड द मीटिंग, मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। इसकी जगह आप कह सकते हो आई एम अनेबल टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट, अवॉइड स्लैंग्स एंड अब्रीविएशंस, जैसे कि LOL, लाफ आउट लाउड, BTW, बाय द वे, ASAP, एज सून एज पॉसिबल। इन सारे स्लैंग्स एंड अब्रीविएशंस का हमें यूज नहीं करना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ASAP, यू कैन सिंपली राइट एज सून एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। अवॉइड यूजिंग ओवर यूज फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो बहुत बार यूज किए जा चुके हैं उनका यूज करना बंद कर दो, जैसे कि आई वॉज जस्ट चेकिंग इन, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो आई एम जस्ट चेकिंग इन टू सी इफ यू हैव रिसीव्ड माई प्रीवियस ईमेल, मैं बस चेक कर रहा था कि आपने क्या मेरा प्रीवियस ईमेल, पहला ईमेल रिसीव किया है या नहीं। ये सारे फ्रेजेस बहुत बार यूज किए जा चुके हैं तो ये हमें यूज नहीं करना। नेक्स्ट, जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, ऐसे टर्म्स जो बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं वो आपको ईमेल्स में यूज नहीं करना तब तक जब तक कि सामने वाले को उसकी मीनिंग ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल, द API इंटीग्रेट्स विद द CRM। अब अगर सामने वाले को API और CRM इन दोनों का ही मतलब नहीं पता है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो स्टॉप यूजिंग टेक्निकल टर्म्स इन योर ईमेल्स। नेक्स्ट, ओवर यूजिंग इमोजीज, मैंने कई बार देखा है लोगों को प्रोफेशनल ईमेल में इमोजीज यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो थैंक्स फॉर योर हेल्प, फुल स्टॉप, कई सारे लोग थैंक्स फॉर योर हेल्प के बाद एक स्माइली, एक थम्स अप, ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करना। कैसे? इस सेंटेंस को देखो, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड इन योर डिसीजन, मैं तुम्हारे डिसीजन से, तुम्हारे फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला नाखुश है और बहुत गुस्से में है। जब भी हम बात करते हैं ईमेल्स की तो हमें अपनी टोन बहुत प्रोफेशनल रखनी है। नेक्स्ट, नेगेटिविटी और कंप्लेंट्स। अगेन, अगर आपको सामने वाले को बताना है कि ये जो काम में देरी हो रही है इससे मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल यूज नहीं करना, आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विद द डीले। इंस्टेड आप बहुत ही पोलाइटली इस बात को कह सकते हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी, जब आपके ईमेल में क्लियरली कोई बात नहीं रखी गई। फॉर एग्जाम्पल, वी माइट नीड सम चेंजेस, हमें कुछ चेंजेस की जरूरत है लेकिन वो क्या चेंजेस है ये आपने ईमेल में नहीं बताया। तो प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप ईमेल लिख रहे हो उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखो, सारी चीजें एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट, अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स विदाउट ब्रेक। कई सारे लोग ईमेल में बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं विदाउट ब्रेक, ना ही वो पैराग्राफ डालते हैं ना ही फुल स्टॉप डालते हैं। ईमेल लिखने में ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। नेक्स्ट, अवॉइड अनप्रोफेशनल सैल्यूटेशंस। फॉर एग्जाम्पल, हे हाय, चीयर्स, ये सारे वर्ड्स प्रोफेशनल ईमेल्स में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट, ओवर अपोलोजाइजिंग, बार बार किसी बात के लिए माफी मांगना, ये भी प्रोफेशनल साउंड बिल्कुल नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी फॉर बॉदरिंग यू अगेन, आपको फिर से परेशान करने के लिए सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस बताने से पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ो, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर रेस्पॉन्स। इस सेंटेंस में क्या क्या गलतियां हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और ये गलती जो है ये एक ईमेल के थ्रू ही पाई गई है। और ये गलतियां क्यों होती हैं? जब हम प्रूफ रीड नहीं करते, यानी कि ईमेल लिखने के बाद उसे वापस से नहीं पढ़ते। और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ईमेल लिखो तो उसे प्रूफ रीड जरूर करो। नेक्स्ट, एम्बिगियस CTA, कॉल टू एक्शन, यानी कि सामने वाले को पता ही ना हो कि आपने इस ईमेल में लिखा क्या है और उसे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस सुनो, लेट मी नो व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में बताओ। अब कहीं ना कहीं सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आप इस बारे में जानना क्या चाहते हो।
नेक्स्ट, इग्नोरिंग रिप्लाईज। कई बार हमारे पास ईमेल्स आते जाते हैं और ना ही हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, ना ही उस पर रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, मैं ये काम नहीं कर सकता, आई माइट नॉट बी एबल टू। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट नॉट बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मैं कल तक शायद प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आई माइट नॉट बी एबल टू ये दिखाता है कि आप इस काम करने के काबिल नहीं हैं। नेक्स्ट, शोइंग लेस सेटिस्फैक्शन। आप किसी काम से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्रेज आई एम नॉट हैप्पी विद, सेंटेंस देखें तो आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे मैं खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है जब आप ईमेल में ये लिखते हो कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए सोचने के लिए, आई नीड टाइम टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड मोर टाइम टू कंसिडर द प्रपोजल। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए। तो ये फ्रेज भी आपको अवॉइड करना है, बिकॉज अगेन ये शो करता है कि आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट द डिटेल्स। इस डिटेल्स के बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट, वेग रिक्वेस्ट, जैसे कि एसैप, अर्जेंट, इमीडिएटली, इन सारे वर्ड्स का ओवर यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड इट एसैप, मुझे ये जल्दी से जल्दी चाहिए। नेक्स्ट है कई सारे लोग जो ये मिस्टेक्स करते हैं, ओवर यूजिंग कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का बहुत ज्यादा यूज करना, कई बार तो पूरे पैराग्राफ्स ही कैप्स लॉक में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस, दिस इज हाई प्रायोरिटी, प्लीज रिस्पॉन्ड एसैप। जब भी आप कैप्स लॉक में ईमेल्स लिखते हो तो ऐसा लगता है कि आप गुस्से में उसे लिख रहे हो। सो अवॉइड यूजिंग कैप्स लॉक। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का यूज हमें ईमेल्स में नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सामने वाले को कहना है थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए शुक्रिया, फुल स्टॉप। कई सारे लोग फुल स्टॉप की जगह पे बहुत सारे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं जो ईमेल्स में नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव टोन का बहुत ज्यादा यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव यू मिस्ड द डेडलाइन अगेन। ये एक प्रोफेशनल टोन ईमेल्स में नहीं माना जाता। नेक्स्ट, ईमेल्स में हम पर्सनल ओपिनियंस भी नहीं ऐड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ये सारे फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि मुझे नहीं लगता कि न्यू पॉलिसी जो बनी है वो एक अच्छा आइडिया है, सो आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आई थिंक द न्यू पॉलिसी इज अ गुड आइडिया। नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट ह्यूमर, जैसे कि जोक्स क्रैक करना या किसी को सरकास्टिकली कुछ बोलना। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखो, जस्ट किडिंग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जस्ट किडिंग एक बहुत ही इनफॉर्मल वे है बात करने का, जो कि ईमेल्स में, स्पेशली प्रोफेशनल ईमेल्स में यूज नहीं किया जाता। लास्टली, अनप्रोफेशनल साइन ऑफ्स, यानी कि जब आप ईमेल एंड करते हो तो कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको बिल्कुल यूज नहीं करने, जैसे कि टेक केयर, योर लव, एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये थे कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो प्रोफेशनल ईमेल्स लिखते टाइम आपको यूज बिल्कुल नहीं करना। अब आपका काम ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारे वर्ड्स को दोबारा रिवाइज करना है, इस वीडियो में सिखाए हुए अपने फेवरेट वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है, क्योंकि सरप्राइज गिफ्ट आपका वेट कर रहा है। जाते जाते आपको बता दूं कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मीटिंग्स में कैसे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड।